तो ये क्वेश्चन देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, कैट के टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने लिया है। तो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि आपको जस्ट दिखाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन करोगे तो थोड़ा सा दिमाग चलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है और करोगे तो भी इतना फायदा नहीं होगा एसएससी में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नहीं आएगा बट ये करने से फायदा होगा। उस टाइप के रिलेवेंट क्वेश्चन भी मैंने एक आधे लिए हैं कि थोड़ा सा दिमाग चले, तो इसको आपने करना है, सिर्फ वैसे ही नहीं रखा है। क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो आपने करने हैं, बट डरना नहीं है उससे। अगर ये आ गया तो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो, ऐसे सैकड़ों हजारों क्वेश्चन पड़े हैं मार्केट में, बट वो रिलेवेंट नहीं है, उनसे डरना नहीं है। ठीक है, बस ये दिमाग चलवाने के लिए आपका, बिकॉज सारे वही कंसेप्ट यूज होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए एक बार ट्राई कर लो इसको, तो देखते हैं। ए ड्रेन पाइप कैन ड्रेन ए टैंक इन 12 आवर्स एंड ए फिल पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर्स। एक टंकी है, उसके अंदर एक तो भरने वाली पाइप है, एक टंकी को खाली करने वाली पाइप है। खाली करने वाली पाइप 12 घंटे में खाली करती है, ये 6 घंटे में भरती है। अब उसने क्या बताया, ए टोटल ऑफ n पाइप्स, टोटल n पाइप्स हैं, विच इंक्लूड ए फ्यू फिल पाइप्स एंड द रिमेनिंग ड्रेन पाइप्स। तो टोटल n पाइप है, उसमें कुछ तो फिल करने वाली पाइप है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ पाइप लगा रखी हैं और कुछ खाली करने वाली पाइप भी है। ठीक है भैया, लगा रखी है उसने, और टोटल है वो n। तो ये जो सारा जुगाड़ है, ये 2 घंटे में पाइप इस टंकी को भर देता है। वो खाली करती रहती हैं, फिर भी 2 घंटे में टंकी जो है वो भर जाती है। तो उसने ये बताया है कि भाई, पूछा है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक, नीचे में से। n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 15, 20, 25, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो वो ये पूछ रहा है कि नीचे कौन कौन सी वैल्यू है जो n की वैल्यू हो सकती है, जो पॉसिबल है। कुछ ऐसी भी वैल्यूज उसने लिख रखी होंगी जो पॉसिबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे 1 वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, इनमें से कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो नॉर्मल तरीके से करेंगे इसको, कोई खास नया तरीका नहीं होगा। देखो, नया तरीका मैं आपको बता दूंगा, एक बार नॉर्मल वे से कर लें। तो 12 घंटे, 6 घंटे और 2 घंटे, तो कुल मिलाकर एलसीएम मैंने ले लिया जी 12 यूनिट। टोटल टंकी की कैपेसिटी है 12 यूनिट। तो जो ड्रेन करने वाली पाइप है वो 12 घंटे में 12 यूनिट को खाली कर देती है, तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट को खाली करती होगी। जो फिल करने वाली पाइप है वो 6 घंटे में 12 यूनिट को भर देती है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट को भर देती होगी। फिर जो इसने n पाइप लगा रखी हैं, मुझे पता नहीं कितनी फिल पाइप लगा रखी हैं, कितनी ड्रेन, ये पूरा n पाइपों का सिस्टम लगा रखा उसने, तो ये 2 घंटे में 12 यूनिट को भर देता है ये पूरा सिस्टम। तो 1 घंटे में 2 6 12, 6 यूनिट ये निकालता है। अब इस सिस्टम के बारे में ही बात करनी है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कुल मिलाकर कि जो भरने वाली पाइप है ना वो A है, कि टोटल A पाइप हैं जो फिलिंग पाइप हैं। तो टोटल दोनों जो पूरा सिस्टम है उसमें कितनी पाइप है, उसमें n पाइप है। तो यहाँ पर कितनी पाइप होंगी, यहाँ पर होंगी n माइनस ए, क्योंकि पूरा सम इसने n बता रखा है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया है। ठीक है, अब ये जो पूरा सिस्टम मिलाकर 6 यूनिट भर पाता है, तो इनको मैं इक्वेट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है, देख लो, ये सारी चीजें तो आपको आती हैं। तो देखो, एक फिलिंग पाइप 2 यूनिट भरती है 1 घंटे में। ऐसी ऐसी कितनी पाइप है, A पाइप है, तो 2 इंटू A, ए की जगह x भी ले सकते थे, t भी, आपकी मर्जी है। सारी ABCD आपकी अपनी है, पर्सनल, किसी को भी ले लो। ठीक है, तो 2 इंटू ए, टोटल 2A, इतने यूनिट पानी भरती होंगी। 1-2 यूनिट भरती है तो A इतने यूनिट भरती होंगी। अब ये हर एक ड्रेन पाइप 1 यूनिट निकाल देती है, तो ये कितने यूनिट निकालती होंगी, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -n + a, इतने यूनिट निकाल दी होंगी। तो कुल मिलाकर 6 यूनिट पानी भर पाता है ये पूरा सिस्टम। तो इसको देख लेते हैं भाई, n को मैं उस साइड लेकर जा रहा हूं बिकॉज मुझे n की वैल्यू निकालनी है। 6 को इस साइड लेकर आ रहा हूं, तो इट इज 3a, 2a + a, 3a, 6 इस साइड, -6। तो n की ये वैल्यू है, n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू है 3a - 6। तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हो। देखो भाई, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने बताया था। उसने भी ये बोला है कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, उसने आपकी कहाँ पर है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कुड n टेक, कुड कि n कितनी वैल्यू ले सकता है, नीचे जो रखी है, मतलब कि हमें ये पता है कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, एग्जैक्ट फिक्स नहीं है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू के बारे में कुछ कह सकते हो गारंटी से, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है,
तो n की जो वैल्यू है वो 3 से पक्का डिविजिबल है, ये हम कह सकते हैं। तो n कौन सी वैल्यू ले सकता है, वो वैल्यू ले सकता है जो 3a-6 इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी कि 3 से जो डिविजिबल है। तो देख लो भैया, ये वैल्यू भी ले सकता है n 3 से डिविजिबल, ये वैल्यू भी ले सकता है n, और ये वैल्यू भी ले सकता है। कुल मिलाकर 3 वैल्यूज ऐसी हैं यहाँ पर जो n ले सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात। तो एक तो ये तरीका है, नॉर्मली आप कर लोगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने ऐसा रखा है, वो भी कर लेना एक बार ट्राई, मन को शांति मिलेगी ना इस टाइप का, खुद एक बार कर लोगे तो अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ आपको। देखो जनाब, देखो, हाँ, तो हमने करना क्या है, फिर से वही राम कहानी में एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो भैया 12 यूनिट टोटल, उस तरफ लिख लेते हैं ना कि टोटल काम जो है वो 12 यूनिट है। तो जो फिलिंग पाइप है वो कुल मिलाकर 6 दूनी 12 2 यूनिट भरती है, और जो ड्रेन करने वाली पाइप है वो 1 यूनिट खाली करती है। ऊपर से ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और कुल मिलाकर जो पाइपों का जो सिस्टम था वो 2 घंटे ले रहा था ना, तो वो 6 यूनिट भर रहा था। 2 घंटे में 12 यूनिट भर रहा था, तो 6 यूनिट भर रहा था। तो यहाँ पर मैं ये देख लेता हूँ, उसने बोला है कितनी भी फिलिंग पाइप हो सकती है, कितनी भी ड्रेनेज पाइप हो सकती है। टोटल ऑफ एन पाइप विच इंक्लूड, कुछ फिल पाइप है, कुछ रिमेनिंग ड्रेन पाइप है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार ड्रेनिंग पाइप को इग्नोर कर दिया। मैंने ये जो 6 यूनिट है ये पूरी एक बार फिलिंग पाइप से भरवा ली। ड्रेनिंग को बाद में देखेंगे, बाद में खाली करेंगे, एक बार भरवा लें। तो 6 यूनिट पानी भरना है टोटल, तो कितनी फिलिंग पाइप चाहिए, तो 3 फिलिंग पाइप चाहिए। एक पाइप 2 यूनिट भर देती है, तो भैया 3 पाइप 6 यूनिट भर देंगी। तो 3 अगर फिलिंग पाइप हों, अगर 3 फिलिंग पाइप हों तो ये काम कर देंगी। तो अपना जो आंसर है वो ऐसे भी हो सकता है, 3 फिलिंग पाइप प्लस 0 ड्रेन पाइप, ये भी हो सकता है। तो टोटल कितनी पाइप होगी, 3 फिलिंग पाइप 0 ड्रेन पाइप, तो टोटल 3 ही पाइप होगी। तो 3 भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन 3 यहाँ पर है नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा ना, कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से आंसर पॉसिबल हैं। तो अब ध्यान से सुनते रहिएगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर जो 3 फिलिंग पाइप हैं ये हमारे काम को कर सकती हैं, लेकिन इसके अंदर ये 6 यूनिट भर देती हैं। लेकिन अगर इसके अंदर मैं सिर्फ फिलिंग पाइप ऐड करूंगा तो 6 यूनिट से ज़्यादा काम हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ड्रेनेज पाइप ऐड करूंगा तो 6 यूनिट से कम काम होएगा, मतलब वो पानी को ड्रेन कर देंगी। तो मुझे इतनी फिलिंग और इतनी ड्रेन पाइप ऐड करनी पड़ेंगी। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर 6 यूनिट काम ऑलरेडी हो रखा है, तो मुझे इतनी फिलिंग और ड्रेन पाइप, भरने वाली और खाली करने वाली पाइप ऐड करनी पड़ेगी, ओवरऑल काम पर कोई फर्क ही ना पड़े, इनका जो नेट असर है वो 0 आए। तो एक बार देखो, ये 2 यूनिट भरता है, ये 1 यूनिट खाली करता है। तो अगर मैं एक फिलिंग पाइप जो कि 2 यूनिट भरता है और 2 ड्रेन पाइप, तो ये 2 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट खाली कर देगा। अगर मैं ये सिस्टम ऐड कर दूं तो ये तो ओवरऑल 0 यूनिट के बराबर है, तो 6 यूनिट भरेंगी। 6 यूनिट तो यहाँ पर ऑलरेडी भर चुकी थी, तो ये तो ऑलरेडी 0 यूनिट के बराबर है। तो इस सिस्टम के अंदर कितनी पाइप हैं, 2 ड्रेन और 1 फिल, कुल मिलाकर 3 पाइप हैं। अगर इसी सिस्टम को मैं 2 बार ऐड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 + 0 तो 0 ही होता है। अगर मैं 3 बार ऐड कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है इसको मैं चाहे 1000 बार ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भैया आंसर अपना क्या है, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 फिलिंग पाइप प्लस 2 और 1 3। इस सिस्टम, ये भी सिस्टम कई बार आ सकता है, कितने भी बार, इसके अंदर 3 पाइप है, तो 3 + 3n, इस टाइप में अपना आंसर आएगा। इतनी टोटल पाइप होंगी, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। तो हमारा जो आंसर है वो 3 का मल्टीपल होना लाजमी है, उसको होना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है ना। तो अब उसी तरीके से अपना जो आंसर है फिर से 3 आ जाएगा, 3 के मल्टीपल अपने आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन एसएससी में कभी नहीं आएगा, जब तक आप एग्जाम दोगे ना तब तक तो नहीं आएगा, तो डरना नहीं है। आपका पोता एग्जाम देगा, पोते की टेंशन मत लो, पहले पोते को आने दो दुनिया में, है ना, फिर टेंशन लेंगे। ये लो करो। ए फिल पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20, ये खुद से करना है, और ठीक है। ए फिल पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स, ए ड्रेन पाइप कैन ड्रेन ए टैंक इन 30 आवर्स, if a system of n pipes, fill pipe and drain pipes put together can fill the tank in exactly 5 hours। तो ले लेते हैं LCM, तो टोटल LCM इज 60 यूनिट्स। तो जो फिल पाइप है वो कितने यूनिट फिल करती है, 20 घंटे में भर देती है, 20 × 60 30 यूनिट भरती है 1 घंटे में। जो ड्रेन पाइप है वो कितने यूनिट खाली करती है,
30 घंटे में खाली कर देती है, तो 2 यूनिट खाली कर देती है 1 घंटे में। इसने जो भी सिस्टम बनाया है एग्जामिनर ने, वो जो पूरा सिस्टम है वो 5 घंटे में 60 यूनिट को भर देता है, तो 12 यूनिट भर देता है। तो वही तरीका जो मैंने सबसे पहले बताया उससे करते हैं एक बार। तो मैंने ये मान लिया यहाँ पर कि भाई कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ पाइप्स है कि ए तो फिलिंग पाइप है, टोटल पाइप n थी, तो n-a ड्रेनिंग पाइप हो जाएंगी। तो ये सारी पाइप मिलकर 12 यूनिट भर रही है, ये पूरा सिस्टम 12 यूनिट भर रहा है ना। अब इसको यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं, तो 3a इतनी यूनिट भरेंगी, माइनस ड्रेनेज पाइप है वो पानी को निकालती है ना, तो 2n है माइनस माइनस प्लस प्लस 2a इस इक्वल टू 12। ठीक है भाई, 3 और 2 5a, 5a को उस साइड भेजेंगे, नहीं n को उस साइड भेजेंगे, 12 को मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ, 5a माइनस 12 इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2 को इस साइड नीचे लेकर आओ, 5/2a माइनस 6 माइनस 3, यही होएगी ना। तो ये तो 5 का मल्टीपल होएगा ही, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, रुको एक बार, यहाँ पर इसको डिवाइड करें, इट इज 2n, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो इट विल बी 3। ठीक है, ये दिख तो रहा है ना, जी हाँ दिख रहा है, वो तो काफ़ी नीचे है यहाँ पर। ठीक है, n विल बी 5a माइनस 3, तो 5 के मल्टीपल से 3 कम, यानी कि 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा। वही तो मैंने एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया, पहले ठीक लिखा था 2 के बारे में, मेरे को लगा कि मैंने डिवाइड नहीं किया है, मैं कहा यार फिर तो गड़बड़ हो जाएगी है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वही मैंने गलती से 3 सोच लिया है, उसके लिए माफ़ी मिल जाएगी ना जनाब। तो 5/2a माइनस 6, तो n की ये वैल्यू है। तो अब आपने क्या देखना है यहाँ पर कि n की जो वैल्यू है ये 5 का मल्टीपल है। मेरे को एक बात बताओ, ये 2 जो है ये इस 5 को तो काटेगा नहीं, ये 2 जो है बिकॉज 5 तो 2 से कटता ही नहीं है? तो ये जो a/2 है, ये कुछ भी हो, ये 5 का मल्टीपल तो रहेगा ही ना हमेशा, a/2 ये कुछ भी हो, 5 तो इसके अंदर ऑलरेडी है। तो 5 का मल्टीपल माइनस 6, तो 5 के मल्टीपल से 6 कम है ये a। ठीक है, 5 के मल्टीपल से 6 कम। तो एक बार मैं आपको 5 के मल्टीपल का खेल दिखा देता हूँ, 5 का मल्टीपल कैसे होता है। देखिए, 5 के जो मल्टीपल हैं वो 5-5 के गैप पर होते हैं, इससे 5 ज़्यादा, इससे 5 ज़्यादा। तो मान लो ये 5 का मल्टीपल है, इससे 6 कम कोई चीज़ है, तो इससे 5 कम फिर 1 कम, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ बढ़ेगी। तो 5 के मल्टीपल से 6 कम है, तो वो 5 के मल्टीपल से, इस 5 के मल्टीपल से 1 कम हो गई, इस 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा हो गई। तो 5 के मल्टीपल से 6 कम मतलब 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा, यही इसका मतलब है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब आपको क्या पता लग गया कि जो भी n की वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। तो एक बार देखो, 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा दैट इज ऑप्शन 2, एंड 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा दैट इज ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये यहाँ पर सिली मिस्टेक हुई थी, मेरे को तो इसका आंसर याद था, नहीं तो एग्जाम में ऐसी सिली मिस्टेक हुए तो बंदे का दिमाग खराब हो जाए, वो फिर से स्टार्टिंग से करे हैं, इसलिए शांति से करना चाहिए।